Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear student. Hope you will be fine. In the previous lecture, we have finished exercise 2.1. Today we are starting exercise 2.2 on book page number 17. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 को फिनिश किया है. आज का हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 ऑन बुक पेज नंबर 17. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड द ईच डिफरेंस. पार्ट 1 हमारे पास है 53 - 17. पार्ट 2 है 104 - 82. पार्ट 3 हमारे पास 132 - 123. सिंपल ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा है कि हमने इन दो नंबर्स को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्ट हम कैसे करेंगे? हमारे पास पहला पार्ट है 53 - 70. हमने सोल्यूशन लिखा है. सोल्यूशन के बाद अगेन हमने क्वेश्चन को रिपीट किया है. रफ वर्क में हमने लिखा 53 and 17. 53 and 17 के बाद हमने क्या करना है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम देख सकते हैं कि 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो हमने 5 में से कैरी लिए तो 3 बन के हमारे पास 13. 13 में से 7 गए, वी गेट 6. एंड 4 में से 1 गए, वी गेट 3. तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 3 - 17 का आंसर आ गया हमारे पास 36. पार्ट 2 हमारे पास है 104 - 82. रफ वर्क में हमने लिखा है 104 लिखा है, 82 लिखा है. हमने 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो सकते, तो हमने 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 2. 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो हमने 1 से कैरी लिया, तो ये बन गया 10. 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 2. तो आंसर आ गया हमारे पास 22. पार्ट 3 हमारे पास है 152 - 123 सॉरी. तो हमने रफ वर्क में 153 लिखा है एंड 123 लिखा है. सो 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए हमने 5 में से कैरी लिए, तो ये बन जाएगा हमारे पास 12. बेसिकली हम 5 में से जो थे वो हम 1/10 कैरी रहे, इसलिए ये बन जाता है 12. तो 12 में से 3 गए, वी गेट 9. एंड 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट को, वी गेट 2. एंड 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट को 0. तो 0 को लिखना ज़रूरी नहीं है, तो हमने आंसर हमारे पास क्या आ गया 29. अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में अगला क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स. अब क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 को समझने से पहले, ये सॉल्व करने से पहले, इसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का समझना ज़रूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास मैथ्स में. पहली प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ये मैथ्स की 2 बेसिक एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़. वो आगे आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे. देखिए फिलहाल जो एक्सरसाइज 2.2 जो 3.2 जो है उसमें जो 2 प्रॉपर्टीज है वो हम अभी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. मेन टॉपिक भी यही है. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो सबसे पहले समझना जरूरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है क्या. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, द ऑर्डर इन विच नंबर आर एडेड डज नॉट चेंज द सम. फॉर एनी नंबर्स a एंड b वी हैव a + b = b + a. फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 = 4 + 3 एंड रिजल्ट इज 7. अब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या स्टूडेंट्स को गौर से देखें आप लोग. ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय कम्यूटेटिव. तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है कम्यूट करना. अब कम्यूट का मतलब क्या होता है? कम्यूट का मतलब ये होता है कि जब भी आप लोगों के पास 2 नंबर्स हों, लेट अस सपोज 2 + 3. तो कम्यूट का मतलब ये कि आप लोग इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दो, मीन्स इंटरचेंज करो. जैसे ये 2 + 3, तो आप इन दोनों की पोजीशन को ऐसे चेंज कर दो. अगर इधर पहले क्या लिखा हुआ है 2, तो इस 2 को बाद में लिखो एंड 3 को पहले लिख दो. तो कम्यूट का मतलब क्या होता है कि इन 2 नंबर्स की, इन 2 नंबर्स है हमारे पास 2 and 3, तो इन 2 नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर दो. बीच में क्या आएगा, इक्वल. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर आप लोगों के पास 2 नंबर्स हों और वो ऐड हो रहे हों, और अगर आप लोग उन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दो, मीन्स पहले 2 लिखा था तो हमने पहले इधर 3 कर दिया, तो पहले बाद में 3 था तो हमने पहले इधर 3 कर दिया. तो अगर आप लोग इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो और उससे आंसर पे फर्क ना पड़े, मीन्स इसकी इक्वलिटी पे फर्क ना आए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. कैसे? 2 + 3 वी गेट 5 इक्वल 3 + 2 वी गेट 5. तो इससे स्टूडेंट्स हमें क्या पता लगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो सेम है. तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी.
अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है कि अगर आप लोग किसी दो नंबर में जब वो नंबर ऐड हो रहे हो, मीन्स एडिशन हो रही हो उनकी, और उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, मीन्स जो पहले लिखा हुआ है उसको बाद में लिख दो, जो बाद में लिखा है उसको पहले लिख दो, मीन्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो और उससे आंसर पे फर्क ना पड़े, मीन्स उसकी इक्वलिटी पे फर्क ना पड़े, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप कहेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब अगर हम ऐसी एग्जांपल है, लेट अस सपोज 4 + 5, अब इन दोनों की पोजीशन को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, मीन्स 5 पहले लिख लूंगा और 4 बाद में लिख लूंगा, तो 4 + 5 वी गेट 9 एंड 5 + 4 वी गेट 9। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इसमें हमने दो नंबर्स की पोजीशन को इंटरचेंज किया है, 5 बाद में था हमने पहले लिखा, 4 पहले था हमने बाद में लिखा, लेकिन उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ा, दोनों साइडों से, ये लेफ्ट हैंड साइड से, ये राइट हैंड साइड से आंसर हमारे पास सेम आया, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ लुक एट द एग्जांपल, 3 + 4 एंड 4 + 3, इधर 3 पहले लिखा हुआ है, अब इधर 3 बाद में हो गया, 4 पहले है 4 पहले आ गया, सॉरी इधर 4 बाद में था, इधर 4 पहले आ गया, मीन्स पोजीशन को हमने इंटरचेंज कर दिया ऐसे, या ये ऐसे था तो ऐसे हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर पे हमारे पास फर्क नहीं पड़ा, दोनों से हमारे पास आंसर क्या आया, 7 ही आया, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ लुक एट मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये प्रॉपर्टी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे ओबे करती है, मीन्स हम एडिशन पे ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा हमारे पास दो नंबर्स होंगे, कितने होंगे, दो नंबर्स, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास हमेशा 3 नंबर्स होंगे। लुक एट द फर्स्ट डेफिनेशन, the way you group 3 or more numbers when the adding does not change their sum. For any numbers a, b and c, we have a b bracket plus c into 2a plus into b plus c whole bracket. Example हमारे पास है 2 + 5 into bracket plus 6, 2 + 5 plus 6 into bracket we get 13. Now प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, प्रॉपर्टी को समझना जरूरी है, तभी आप लोगों की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व हो सकी। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 2, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास कितने नंबर्स आएंगे, वो होंगे हमेशा 3। कैसे, इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, a + b into whole bracket plus c equal to a + b plus c into whole bracket। बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर्स होंगे, एक ही ऑपरेशन होगा, वो कौन सा होगा, एडिशन, लेकिन पोजीशन इसमें किसकी चेंज होगी, हमारे पास ब्रैकेट्स की। यहाँ पे a + b के साथ ब्रैकेट है, यहाँ पे b + c के साथ ब्रैकेट है, जस्ट बस ये फर्क है। बेसिक डिफरेंस क्या है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ये फर्क है, ये डिफरेंस भी कह सकती है। डेफिनेशन ये है कि इसमें हमारे पास हमेशा 3 नंबर्स होंगे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 नंबर्स होंगे, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पोजीशन चेंज होगी नंबर्स की, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पोजीशन चेंज होगी ब्रैकेट्स की। Now look at here example, suppose 7 + 5 + 2, 7 + 5 + 2 into whole bracket। सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, मैथ्स में हम सबसे पहले जब भी किधर ब्रैकेट नजर आ जाए तो हमने सबसे पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 7 + 5 we get 12, वो अपनी जगह पे 7 अपनी जगह पे, 5 + 2 we get 7, अब 12 + 2 we get 14 and 7 + 7 we get 14। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमारे पास 3 नंबर्स हों और उसमें हम ब्रैकेट की पोजीशन को चेंज कर दें और उससे आंसर पे फर्क ना पड़े, मींस इक्वल पे फर्क ना पड़े, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से आंसर अब सेम आए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड एक्सरसाइज 2.2 ऑन क्वेश्चन नंबर 2 विच इज फिल इन द ब्लैंक। पार्ट 1 वी हैव 2 + 3 into blank plus 2। आप लोग इसको पार्ट 1 को गौर से देखो, तो यहाँ पे हमने इसको फिल करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आता है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखो 2 + 3, यहाँ पे ब्लैंक है, प्लस 2, तो 2 नंबर तो यहाँ पे है, तो इसमें कौन सा एलिमेंट में से हमारे पास 3 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 3। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इधर 3 पुट करने से इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती कि नहीं आती। तो लुक एट दिस, वी हैव हमारे पास फॉर पार्ट 1 है 2 + 3 into blank plus 2
2 + 3 से आंसर क्या आ रहा है 5। अब इधर कौन सा एलिमेंट मिस है, इधर कौन सा नंबर लिखो जिसको ऐड करने से हमारे पास क्या है 5, तो वो क्या है 3। 3 + 2 वी गेट 5। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने वहाँ पे मिसिंग एलिमेंट जो है वो पुट करना है, और मिसिंग एलिमेंट को अगर वो पुट किया जाए तो ये देखिए कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, तो वो बनती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। 2 + 3 तो यहाँ पे क्या आ गया 3 + 2। सेम केस इस तरह पार्ट 2 में ये कि यहाँ पे 4 + ब्लैंक = 5 + 4। यहाँ पे 4 दोनों लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है। कौन सा एलिमेंट में से वो है 5, तो हमने 5 के लिख दिए इस ब्लैंक में। अगेन पार्ट 3 वी हैव 2 + डैश × 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग एक नई बात सीखोगे, वो ये आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो होता है जिसमें किसी नंबर के अंदर हम कोई नंबर ऐड करें और उससे दोबारा हमारे पास वही नंबर आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे आइडेंटिटी। आई मीन टू से डैट कि अगर किसी नंबर के अंदर कोई नंबर ऐसा नंबर ऐड करूं जिसकी ऐड करने से दोबारा वही नंबर आ जाए। नाउ लुक एट पार्ट 3। अगर 2 के अंदर मैं ऐसा नंबर ऐड कर रहा हूँ जिसकी दोबारा ऐड करने से जो आंसर आ रहा है वो 2 ही आ रहा है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे आइडेंटिटी। तो वो नंबर क्या था 0, तो 0 हमारे पास क्या कहलाएगा आइडेंटिटी। नाउ पार्ट 4 वी हैव कि 2 + 3 × 3 + 4 होल ब्रैकेट = डैश + 3 होल ब्रैकेट +4। अब आप लोग देखो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 भी है 4 भी है, जो मिसिंग एलिमेंट क्या है वो क्या है 2, तो हमने इस ब्लैंक के अंदर क्या लिख दिया 2। इसको चेक करने का तरीका क्या स्टूडेंट्स, कि आप लोग आपस में इन सबको ऐड कर लो। सबसे पहले आप लोग क्या सॉल्व करोगे ब्रैकेट को, 4 + 3 वी गेट 7, 7 + 2 वी गेट 9। अब इधर हमने जो पुट एलिमेंट पुट किया उसको चेक करने का तरीका क्या कि 2 + 3 वी गेट 5, 5 + 4 वी गेट 9। आई मीन टू से दैट हम इनको आपस में क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। नाउ लुक एट दिस 2 + 3 + 4 × होल ब्रैकेट = होल ब्रैकेट +3 × 4। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, 3 + 4 वी गेट 7, 2 + 3 वी गेट 5 + 4, 7 + 2 वी गेट 9, 5 + 4 वी गेट 9। तो इससे इट मीन्स हमने जो 2 यहाँ पे जो लिखा है वो हमने सही लिखा है, इससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि उसमें कितने नंबर्स हैं 3 नंबर्स हैं और ब्रैकेट की पोजीशन चेंज हुई है। क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3, टिक T for true and F for false in the each of the following statement. Part 1 we have, आप लोगों को यहाँ पे अब तक समझ आ गई होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जिसमें 3 नंबर्स हों और एक ही ऑपरेशन हो, मीन्स एक ही एडिशन वाला ऑपरेशन हो। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखो कि 3 + 5 + 7, 5 + 7 के साथ ब्रैकेट है, फिर अगेन यहाँ पे जो ब्रैकेट की पोजीशन क्या हो गई इंटरचेंज हो गई है, 3 + 5 + 7 = 7। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट की पोजीशन चेंज की है और नंबर्स कितने 3। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अब इसको चेक करना है क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से आंसर सेम आता है कि नहीं आता। तो नाउ लुक एट इट, नाउ वी आर गोइंग टू चेक। सो लुक एट दिस 3 + 5 + 7 = 3 + 5 × 7, 5 + 7 we get 12, 3 + 5 we get 8, 12 + 3 we get 15 and 8 + 7 we get 15. इट मीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जो आंसर क्या आ रहा है वो सेम आ रहा है। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये बात ट्रू है, तो हमने ट्रू पे टिक किया। और नाउ पार्ट 2 वी हैव 6 + 7 and 6 + 5। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स, लेट अस इसको हम चेक कर लेंगे। 6 + 7 and 6 + 5, 6 + 7 we get 13 and 6 + 5 which is equal to 12. तो this is not equal। तो ये बात क्या हो जाएगी हमारे पास, पार्ट 2 हमारे पास क्या हो जाएगा false and 0 + 2 we get 2 and this is true. So students I hope आप लोगों को समझ आ जाओगी and this is the end of the lecture and exercise 2.2। अब आप लोगों को जो एक बात बतानी है वो जरूरी बात है, अभी तक हमारे पास जितनी वीडियोस जो हमने आप लोगों को वीडियोस में कहते रहे हैं कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें जितना काम हुआ है। अब आप लोगों ने ऐसा करना है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को जितना काम भी हुआ है आप लोगों को वीआईएस ग्रुप में सेंड किए जाते हैं, आप लोगों ने वो काम उस कॉपी नहीं अपनी नीट कॉपीज में लिखना है और वीडियोस के थ्रू आप लोगों को समझ आज जिस पॉइंट पे समझ ना हो रही हो आप लोगों ने वीडियोस को देखे वहाँ वीडियोस को देखना है, वहाँ से समझना है और फिर अपनी नीट कॉपीज में
करना है। क्लियर? लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने कॉपीज़ के फर्स्ट 3 और 4 पेजेस जो है वो आपने स्किप कर देने हैं, क्योंकि हम आप लोगों की जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी मीन्स इंशाल्लाह रेगुलर, तो फिर आप लोगों ने उन कॉपीज़ पे हम आप लोगों को कोर्स कॉन्टेंट लिखवाएंगे। क्लियर? कोर्स कंटेंट हम आप लोगों को उन 3 और 4 पेजेस जो आप लोगों ने स्किप किए होंगे वहाँ पे हम आप लोगों को लिखवाएंगे। आई मीन टू सेट दैट अभी तक जितने वीडियोस में आप लोगों ने काम सीखा है और समझा है वो आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज में लिखना है। क्लियर? सो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।